हाँ जी, क्या हाल हैं? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग 3 बैटल्स जो मैंने आपको हज़रत उमर की अगेंस्ट बाइजेंटाइन्स बैटल स्टार्ट करवाई थी। उनकी 3 बैटल्स रह गई हैं हमारी, तो हम वो आज कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट दूसरा जो दूसरी टाइप मतलब दूसरी साइड है इस चीज़ की। एक पर्शियंस के अगेंस्ट है एंड एक बाइजेंटाइन्स के अगेंस्ट है। आज बाइजेंटाइन्स वाली ख़त्म हो जाएंगी। 3 मैंने आपको कल की वीडियो में करवाई थी, 3 मैंने आज करवा दूंगा एंड रिमेनिंग जो हैं वो पर्शियंस की रह जाएंगी। सो उसके बाद बैटल्स ऑफ हज़रत उमर भी ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं अपनी बात पे आता हूँ बिकॉज़ मैंने जो है ना इसको जल्दी जल्दी करना है। एक बात मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूँ कि आप लोगों को ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। लिखा हुआ जो आपके सामने वो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो मैं जब तक आपको एक्सप्लेन ना करूँ, और वो मैंने लिखा है इसलिए बिकॉज आई वांट यू पीपल टू मेमोराइज दीज थिंग्स इजीली, ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से दिमाग में रह जाएं। इसलिए मैंने पॉइंट्स लिख दी एंड वो आखिर में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वो चीज़ सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठें चीज़ें, सही है। सो बैटल ऑफ यरमूक से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। बैटल ऑफ यरमूक में सबसे पहली चीज़ जो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको अगर याद हो ना, बैटल ऑफ एमीसा, ठीक है। बैटल ऑफ एमीसा एंड बैटल ऑफ फहल जो है एंड दिस बैटल कॉन्क्वेस्ट ऑफ डोमेस्कस, ये तीनों चीज़ें जो तीनों बैटल्स थी ये मुसलमान जीते थे, ठीक है। पर बाइजेंटाइंस को इधर डिफ़ीट हुई थी इन तीनों बैटल्स में, ठीक है। अब जब इन तीनों बैटल्स में डिफ़ीट हुई ना, तो उनका जो लीडर था उसका नाम था हेरेक्लस, और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि जो पिछली 3 बैटल्स में इनको डिफ़ीट हो गई थी, इनके लीडर को हेरेक्लस को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, रोमन्स को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड वो ये चाहता था कि जो टाउन्स मुसलमानों ने कॉन्कर कर लिए हैं उनको रिकवर करूं, किसी भी तरीके से उनको रिकवर करूं, ठीक है। एंड मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक आर्मी स्टार्ट की जिसकी जो नंबर था वो 2,60,000 था। ये मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, इफ़ यू सी हेयर 2,60,000 आर्मी वॉज गैदर्ड, ठीक है। अब ये उनकी प्रिपरेशन है, ठीक है। दे वांटेड कि यार हम मुसलमानों से अपने टाउन्स वापस लें, ठीक है। एंड उसके लिए उसने 2,60,000 की आर्मी गैदर की। बट हुआ ये कि जब आपकी उन लोगों की प्रिपरेशन की जो न्यूज़ थी वो हज़रत उमर तक पहुंची ना, तो हज़रत उमर ने एक मजलिस शूरा कॉल की। मजलिस शूरा जब मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो मजलिस शूरा है ना, वो जितने भी डिसीजंस लेने होते थे उसके लिए इट्स लाइक पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट एग्जैक्टली तो नहीं बट सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट, जहाँ पे चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आपके जो है ना जितने भी डिसीजंस हैं वो उसके बाद लिए जाते हैं, सही है। मजलिस शूरा कॉल हुई एंड उस मजलिस शूरा में ये डिसाइड हुआ कि यार नहीं, अनटिल एंड अनलेस दे अटैक, मतलब जब तक रोमन्स अटैक नहीं करते तब तक आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड हज़रत उमर ने ये चीज़ बस मान ली, ठीक है। रोमन्स की प्रिपरेशन हुई, 2,60,000 बंदे थे। मजलिस शूरा में डिस्कशन हुई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक वो अटैक नहीं करते तब तक आप जो है ना कुछ भी ना करें, आप अटैक नहीं करेंगे। बट जब हज़रत खालिद बिन वलीद को ये चीज़ पता चली ना, व्हेन द न्यूज़ वेंट टू हज़रत खालिद बिन वलीद, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी गैदर करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार दे विल अटैक तो आई विल अटैक, ही सेड कि यार अपनी आर्मी गैदर करो, प्रिपरेशन पूरी करो और जाओ, निकलो उनके अगेंस्ट, ठीक है। सो जब हज़रत खालिद बिन वलीद को पता चला ना कि हज़रत खालिद बिन वलीद को रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ हेरेक्लस जब पता चला, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी गैदर की एंड एक जगह है जो बेसिकली यरमूक है, इट इज़ एक्चुअली अ रिवर, ठीक है। और रिवर जो जॉर्डन है ना, रिवर ऑफ जॉर्डन, उसकी एक आप समझ लें लेक टाइप है जिसको कहते हैं यरमूक।
इस जगह पे हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी गैदर की। सो बेसिक मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हेरेक्लस को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो अपने टाउन्स वापस लेना चाहता था। ठीक है, ये टी सिंगल है यार, ये मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है अक्सर। सही है। सो हेरेक्लस अपने टाउन्स वापस लेना चाहता था, इसलिए उसने 2,60,000 की आर्मी गैदर की। ठीक है। मजलिस शूरा जब हज़रत उमर तक ख़बर पहुंची तो हज़रत उमर ने मजलिस शूरा कॉल की, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि जब तक वो अटैक नहीं करेंगे हम अटैक नहीं करेंगे। बट जब हज़रत खालिद बिन वलीद को जब ख़बर पहुंची ना कि हेरेक्लस आर्मी प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी गैदर की। ठीक है, और अपनी फोर्सेस को यरमूक में जाके इकट्ठा किया। लाइक यरमूक इज़ अ प्लेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिवर लाइक लेक, जो कि रिवर ऑफ जॉर्डन के साथ एफिलिएटेड है। सही है। अब जो रोमन्स थे ना, उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की कि हम किसी भी तरीके के ना मुसलमानों को ब्राइब कर लें। ठीक है, उनमें लड़ने की इतनी हिम्मत नहीं थी। ये जो जज्बा है ना लड़ाई का, ये सिर्फ मुसलमानों के पास है और किसी कौम के पास नहीं है। सही है। सो दे ट्राइड कि यार हम मुसलमानों को ना किसी भी तरीके से ब्राइब कर लें। ठीक है, बट हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे ना, उन्होंने उनकी सारी की सारी ऑफ़र्स जितनी भी थी उनकी लॉजिकल रीजनिंग दी एंड उनको डिक्लाइन किया। दे एक्चुअली वांटेड टू ब्राइब मुस्लिम बट हज़रत खालिद बिन वलीद डिक्लाइंड। ठीक है, अब उन्होंने पता क्या कहा, हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि जब से इस्लाम आया ना, हमारी जहाँ जहाँ पे एक्सपेंशंस हुई हैं वहाँ पे, ये लॉजिकल रीजनिंग है जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको दी जब उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की। तो हज़रत खालिद बिन वलीद सेड कि यार हमने जहाँ जहाँ पे इस्लाम कॉन्क्वर्ड किया है उन एरियाज़ में पॉजिटिविटी आई है। अब ये पॉजिटिविटी जो है इस्लाम की वजह से आई है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हम आपको 3 ऑप्शन देते हैं, या तो इस्लाम कबूल कर लो, या फिर जिजिया पे करोगे, या फिर प्रिपेयर फॉर द फाइट, गेट रेडी फॉर द फाइट। ये 3 ऑप्शंस मुसलमान हमेशा देते हैं। सही है। सो हज़रत खालिद बिन वलीद को जब उन्होंने ब्राइब करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने ये बोला कि यार इस्लाम जब से आया है और जहाँ जहाँ पे हमने कॉन्कर किया है, ये सुनो, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है आपके सामने, ये सुन लो। उसके बाद मैं आपको ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपको मैं शॉर्टकट्स हैं इनको, ये सब कुछ जो मैंने बोला है ये याद करने का तरीका है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी आप मेरी बात सुन लो। हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये बोला था, हज़रत खालिद बिन वलीद ने ये बोला था कि इस्लाम जब से आया है, जब से कॉन्कर्स हुई हैं, उन एरियाज़ में बेहतरी आई है, बेटरमेंट हुई है। सो या तो आप इस्लाम कबूल कर लो या फिर आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। सही है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस, ये अब बात है बेसिकली 15 AH की। ठीक है, ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर। एंड अब बेसिकली मुसलमानों की बात उन्होंने नहीं मानी एंड दे साइड कि यार अब हम या तो ये जो हमारे पास है वो हम ये भी इससे भी जाएंगे, या फिर जो आपने हमसे लिया है या वो हम वापस लेंगे। सही है। सो 15 AH में ये लड़ाई हुई जिसके अंदर 40,000 मुसलमान की आर्मी थी, मुस्लिम आर्मी जो थी वो 40,000 थी, एंड जो सीरियन आर्मी थी वो 2,60,000 थी। मतलब जो रोमन्स की आर्मी थी, या बाइजेंटाइंस या सीरियंस, तीनों नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक क्लियर हों। तो मुसलमानों की आर्मी 40,000 थी और पर्शियंस की आर्मी 2,60,000 थी। ठीक है, और ये बैटल जो थी ये 6 दिन तक प्रोलॉन्ग्ड रही। ठीक है, अब उसके बाद जब ये 6 दिन गुज़रे, उसके बाद अल्लाह ताला की जो है ना मदद आई एंड जो मुस्लिम की स्ट्रेटजी थी ना वो कामयाब हो गई। ठीक है, जो रोमन्स का लीडर था थियोडोरस उसका नाम था। ठीक है, मुसलमानों का जो लीडर थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद थे, बट उनका जो लीडर था उसका नाम था थियोडोरस। ये मैंने सामने लिखा हुआ भी था। इन दिस बैटल जब मुसलमानों पे अल्लाह की रहमत आई एंड इनकी स्ट्रेटजी जब काम हुई तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस थियोडोरस जो उनका लीडर था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। एक्चुअली इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहें तो रोमन आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। ठीक है, अब बेसिकली
जब छठा दिन था, मुसलमानों का सिक्का इस तरीके से चला कि जो रोमन आर्मी थी ना वो सिर्फ उसका 6th पार्ट रह गया था। 260,000 थे, बट उनका ऑन द 6th डे ओनली 1/6 रह गया था। मतलब समझ रहे हो, 2,60,000 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे, वो जो नंबर आता है वो नंबर रह गया था। एंड दिस इज़ बेसिकली अराउंड 60,500 या 61,000 आप समझ लो, सही है। सो ये सीन था। अब उसके बाद हुआ ये, जब लास्ट डे चल रहा था, अब यहाँ पे आप आ जाओ, तो यहाँ पे इनकी आर्मी सिर्फ डे 6 में 1/6 रह गई है, ठीक है। अब ये हुआ ये कि 6 डे पे बहुत तेज़, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये वर्ड समझ आएगा या नहीं समझ आएगा, आंधी कहते हैं उर्दू में। बहुत तेज़ तूफ़ान आया, सही है। एंड उनके जो ख़ैमे थे, जितना भी उनका सब कुछ था, वो सब कुछ मलिया मेट हो गया एंड उड़ गया, मतलब एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड। और हेरेक्लस जो था, उसके बाद उसने जो अपना कैपिटल है, उसने इस जगह पे, ये स्पेलिंग पढ़ लो बिकॉज इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है। इसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। सो बेसिकली इस जगह पे अपना उसने कैपिटल मूव कर लिया था। सो बैटल ऑफ यरमूक इवेंचुअली मुसलमान जीत गए थे, सही है, और रोमन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे। अब अगर इसको मैं आपको ब्रेक डाउन बताऊँ, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, अब ये चीज़ें आपको शायद सही ज़्यादा समझ आएंगे। मैं इसका आपको ब्रेक डाउन बताना चाह रहा हूँ। देखो, आप अगर सबसे स्टार्ट करोगे ना, तो आप ये लिखोगे कि रोमन्स जो थे वो अपनी लड़ाई में जो हारे हुए थे 3 बैटल्स, उन पे वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे, ठीक है, फॉर देयर डिफीट। अब हेरेक्लस जो था वो अपना बदला लेना चाहता था एंड रिकवर करना चाहता था अपने टाउन्स, ठीक है। इसलिए उसने 2,60,000 की आर्मी भेजी मतलब गैदर की, ठीक है। 2,60,000 की आर्मी गैदर की। अब ये 3 पॉइंट्स पढ़ो, दीज विल मेक सेंस टू यू, ठीक है। हज़रत उमर को जब ख़बर पहुंची तो उन्होंने एक मजलिस शूरा कॉल की, मजलिस शूरा, आई एम एट दिस पॉइंट, मजलिस शूरा कॉल की। एंड उस मजलिस शूरा में क्या डिसीजन हुआ, ये डिसीजन हुआ कि जब तक वो अटैक नहीं करते हम अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ से आगे सेकेंड स्टोरी स्टार्ट करो। सेकेंड स्टोरी ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद को जब ये चीज़ पता चली, तो उनको जब पता चला ना कि हेरेक्लस अपनी आर्मी गैदर कर रहा है, उसने अटैक नहीं किया था, उसने सिर्फ आर्मी गैदर की थी, और ये ख़बर मुसलमानों तक आई थी कि वो आर्मी गैदर कर रहा है। हज़रत उमर को जब पता चला तो वो मीटिंग में यही डिसाइड हुआ था कि यार हम कुछ नहीं करेंगे अभी, जब वो अटैक करेगा तो देखेंगे। बट हज़रत खालिद बिन वलीद को जब पता चलता गया, उन्होंने अपनी फोर्सेस गैदर करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब जो रोमन्स थे उन्होंने मुसलमानों को ब्राइब करने की कोशिश की, ठीक है, ये देख लो, ब्राइब करने की कोशिश की। जब ब्राइब नहीं कर सके तो अब बेसिकली हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनकी सारी की सारी ऑफ़र्स ठुकरा दी थी। एंड हज़रत खालिद बिन वलीद सेड किया, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटीज़ आई हैं इस्लाम जब से फैला है, तो आप इस तरह करो, इस्लाम कबूल कर लो, एंड अगर नहीं करना तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अबू उबैदा के साथ मिलके अपने ट्रूप्स बनाए, ठीक है। आर्मी की फ़ाइनल प्रिपरेशन हज़रत अबू उबैदा के साथ मिलके की। एंड ये बैटल जो थी वो 15 AH में हुई, एंड मुस्लिम्स वर 40,000 एंड द ओपोनेंट्स वर 2,60,000। मुसलमान 2 लाख, मुसलमान जो थे वो 40,000 थे, एंड जो हेरेक्लस की आर्मी थी इट वाज कंसिस्टिंग ऑफ 2,60,000, ठीक है। अब बेसिकली हज़रत खालिद बिन वलीद ने, यहाँ पे आपने सब कुछ लिखना है कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी कहाँ पे गैदर की, एट द प्लेस ऑफ यरमूक, जो कि क्या है, रिवर ऑफ जॉर्डन का हिस्सा है। यार यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं हुआ, अपने पास अगर नोटबुक है तो उस पे ना ये चीज़ नोट कर लो कि उनकी आर्मी जो थी वो 2,60,000 थी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 मिनट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट वेट, मैं बिकॉज ये चाह रहा हूँ कि कोई चीज़ मिस ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुस्लिम्स जो थे वो 2,40,000 थे, एंड जो सीरियंस थे या बाइजेंटाइंस थे या रोमन्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे,
सॉरी यार, अच्छा चलो लिख लेना पास यार, अभी मैं नहीं लिख रहा बिकॉज मेरा वो मोमेंटम ख़राब हो जाएगा। सही है, रोमन्स जो थे वो 2,60,000 थे, हज़रत खालिद बिन वलीद ने उनको ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, अब बैटल जब स्टार्ट हुई, बेसिकली जब बैटल स्टार्ट हुई तो मुसलमानों को 6 दिन तक तो वो जीत नहीं सके। ठीक है, 6 दिन तक दे वर अनएबल टू बी लाइक यू नो, उनको 6 दिन तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ बैटल का। सही है, उसके बाद ऑन द 6th डे उनकी जो आर्मी थी वो 1/6 रह गई थी रोमन्स की। एंड देन एक अल्लाह ताला की मदद आई और एक विंड ब्लू हुई जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया रोमन्स का। एंड उसका पॉइंट मैंने लिखा हुआ कि थेडोरस जो था उनका लीडर था, उसका ये नाम था थेडोरस। ठीक है, उस ही सफ़र्ड हैवी लॉसेस, 1/3 आर्मी रह गई थी। ऑन द 6th डे विंड आई, विंड ब्लो हुई एंड eventually ended, the war ended and Muslims were victorious। हेराक्लिस ने इसके बाद अपना जो कैपिटल था वो कॉन्स्टेंटिनोपल इस जगह पे शिफ्ट कर लिया था। सही है, सो दिस इज़ बेसिकली बैटल ऑफ यरमूक। मैं ये ब्रेक डाउन भी कर लिया, इसको पढ़ भी लो, इसमें 2-3 पॉइंट मिसिंग है, वो अभी नोट कर लो पास। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है ना, नेक्स्ट चीज़ पे अगर मैं आ जाऊँ, क्या ड्रामा है यार। सो जो नेक्स्ट चीज़ है फॉर दिस बैटल नहीं, जो अगली बैटल है वो बेसिकली है सरेंडर ऑफ जेरूशलम। ठीक है, अब इसकी स्टोरी यरमूक से रिलेटेड है। यरमूक जब मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया, अब इसको नहीं देखो, 1 मिनट अगेन सेइंग मुझे सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा लूँगा कि क्या लिखा हुआ है और कैसे याद करनी चाहिए। ये बिल्कुल आप एक तरीके से समझ लो। अगर मेरा सुन लिया और पास छोटा छोटा लिख लिया तो लाइक यू नो दिस इज़ रबिश। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा हुआ है कि आप लोगों को मैं सिर्फ एक ब्रेक डाउन करके आखिर में जब अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर लूँ तो उसके बाद मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता सकूँ। सही है, सो बैटल स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ जेरूशलम है। बेसिकली इसमें बैटल नहीं हुई थी, ये उन्होंने खुद ही सरेंडर कर लिया था। हुआ ये था कि यरमूक के बाद, आफ्टर यरमूक, मुस्लिम्स कैप्चर्ड अदर स्मॉल टाउन्स, मतलब जितने भी स्मॉल टाउन्स थे ना उनको कैप्चर कर लिया था। एंड उसके बाद जब जेरूशलम पहुँचे थे ना उसको बिसीज कर लिया था। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये आपको ना याद होना चाहिए यार, ये पहला पॉइंट है। यरमूक के बाद ये, बिकॉज इसको मैं साथ साथ लेके चलूँगा तो ताकि आपको सही चीज़ें याद हो। ठीक है, यरमूक के बाद मुसलमानों ने जितने भी छोटे छोटे टाउन्स थे उनको कैप्चर कर लिया था। एंड जब जेरूशलम पहुँचे तो जेरूशलम को बिसीज कर लिया था। अब आगे ये सीन है कि क्योंकि सीज क्या होती है, आप ख़ुद सोचो अपने दिमाग में, सीज क्या होती है। सीज में आप मुहासरा करते हो किसी भी जगह का, और मुसलमानों ने जब सीज की तो वो बाहर बैठे हुए थे। अब विंटर का सीज़न था, अब विंटर सर्दी की वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। ठीक है, सो बेसिकली ड्यू टू विंटर मुस्लिम्स फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, अब इस बैटल में फॉर सरेंडर ऑफ जेरूशलम में जो लीडर थे ना वो हज़रत खालिद बिन वलीद नहीं थे। जो लीडर थे वो थे हज़रत अमर बिन आस। ये देख लो मैंने लिखा हुआ है, हज़रत अमर बिन आस थे बेसिकली, एंड हज़रत अबू उबैदा थे। ठीक है, ये 2 बंदे थे। हुआ ये था, इसकी अब स्टोरी मैं बता देता हूँ। विंटर सीज़न था, सीज की हुई थी। अब हज़रत अमर बिन आस जो थे वो मेन लीडर थे, बट उन्होंने उनको समझा कि यार अब ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है, तो उन्होंने री इन्फोर्समेंट के लिए कहा, मतलब मुझे मज़ीद आर्मी चाहिए। सो हज़रत अबू उबैदा की जो आर्मी थी वो हज़रत अमर बिन आस को हेल्प करने आई थी। यहाँ तक ये जो मेरे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको आई होप अभी तक समझ आ जाने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ जाना चाहिए। अब ये मैंने जो लिखा हुआ है ये भी समझ आ जाना चाहिए कि यरमूक के बाद मुसलमानों ने स्मॉल टाउन्स कैप्चर कर लिए एंड जेरूशलम को बिसीज कर दिया था। ठीक है, विंटर का सीज़न था एंड उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए मुसलमानों के लिए। ठीक है, जब सिचुएशन हज़रत अमर बिन आस को लगा, ही वॉज द इनिशियल लीडर। ठीक है, हज़रत अमर बिन आस को जब लगा कि यार हज़रत अबू कि यार ये चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, तो हज़रत अबू उबैदा से हेल्प ली। लाइक ही सेड द मैसेज
टू समवन कि यार मुझे और रीइंफोर्समेंट चाहिए, तो हज़रत अबू उबैदा की आर्मी आई थी इनको रीइंफोर्स करने के लिए, ठीक है। जब उनको ये बात पता चली कि हज़रत अबू उबैदा की आर्मी भी आ गई है, ठीक है, जब उनको ये बात पता चली कि हज़रत अबू उबैदा की आर्मी भी आ गई है, सिटीजन्स जो थे उन्होंने सरेंडर करने के लिए कह दिया था। दे वर लाइक वी आर रेडी टू सरेंडर। अब आर्मी आपकी डबल हो गई है, तो अब हमारे में लड़ने का तो नहीं, अब हम ज़्यादा बिसीज भी नहीं आपको करवा सकते, तो बेसिकली आप के सामने हम सरेंडर करते हैं। बट उन्होंने एक सिचुएशन रखी, उन्होंने सिचुएशन ये रखी कि जो कैलिफ है ना, वो कैलिफ आएगा हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, आपका जो कैलिफ होगा ना वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक इस चीज़ को ना डन कर लो। यरमूक के बाद स्मॉल टाउन्स कैप्चर किए, जेरूसलम को बिसीज किया, विंटर का सीज़न था, अमर बिन आस वॉज द फर्स्ट लीडर। उनसे जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई, हज़रत अबू उबैदा को बुलाया गया। जब उनको ये पता चला कि हज़रत अबू उबैदा भी आ गए हैं, जो जेरूसलम के लोग थे, उन्होंने कहा हम आपके सामने सरेंडर करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने सरेंडर का जब कहा तो उन्होंने कहा यार हम इस तरह से सरेंडर नहीं करेंगे, हम इस तरीके से सरेंडर करेंगे कि आपके जो लीडर हैं ना हज़रत उमर, जो आपके कैलिफ हैं, वो आएंगे। अब हज़रत उमर ने बेसिकली डिस्कस किया मजलिस शूरा के साथ, एंड हज़रत उमर वेंट देयर। यार मैं कलर चेंज करता हूँ बिकॉज आई वांट टू डू अ पार्टीशन यहाँ पे, ठीक है। हज़रत उमर को जब पता चला तो ही वाज लाइक आई एम विलिंग टू गो। उन्होंने मजलिस शूरा के साथ डिस्कस किया एंड हज़रत उमर गए थे, ठीक है। ये वाक़या 16 AH में हुआ था ये, एंड हज़रत उमर गए थे एक अपने स्लेव के साथ। अब यहाँ पे स्टोरी समझने की, याद करने की, सुनने की है। अब हुआ ये था कि उनके पास एक घोड़ा था, एक घोड़ा नहीं था, एक ऊँट था, सॉरी घोड़ा नहीं था, इट वाज अ कैमल। अब वो जो थे वो अपने सिंपल ड्रेस में गए थे हज़रत उमर। ही वॉज नॉट लाइक एज अ लीडर, जैसे बड़े बड़े लीडर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसिंग में जाते हैं, हज़रत उमर इस तरह नहीं गए थे, बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग में गए थे। एंड इनके पास एक ऊँट था जो ये दोनों बंदे टर्न बाय टर्न राइड करते थे। ये अब सुन लो पहले, ठीक है। तो वो जो कैमल था वो टर्न बाय टर्न राइड करते थे। अब बेसिकली जब वो जेरूसलम पहुँचे ना, जेरूसलम जब वो पहुँच गए तो वहाँ पे जब लोगों ने देखा कि यार इनका जो लीडर है ये पैदल चल के आ रहा है, और इसका जो बिकॉज वो टर्न बाय टर्न कर रहे थे, तो वो उस टाइम पे उस बंदे की बारी बनती थी, तो उस टाइम हज़रत उमर ने कहा यार तुम्हारी बारी बनती है तो तुम ही राइड करोगे, मैं नहीं राइड कर रहा, सही है। सो उस बंदे ने राइड किया और हज़रत उमर जो थे, जो स्लेव था बेसिकली, उसने राइड किया एंड हज़रत उमर वाज लाइक वॉकिंग, ठीक है। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो दे लाइक रिफ्यूज़ड कि ये आपका लीडर है ही नहीं, भाई लीडर चल कैसे सकता है, और उसका स्लेव कैमल पे बैठा हो और वो लीडर चल रहा हो, तो लीडर कैसे चल सकता है। बट जो मुसलमान थे दे सेड कि यार, हज़रत उमर को उन्होंने बोला कि यार आप अपनी जो ड्रेसिंग है वो प्लीज़ चेंज कर लें ताकि आप फॉर्मल लगें, ऐसा लगे कि आप लीडर हैं। बट फिर उसके बाद हज़रत उमर ने अपना थोड़ा सा हुलिया चेंज किया एंड देन दे लाइक एक्सेप्टेड कि यार हाँ ये आपके लीडर हैं, सही है, हमने मान लिया, ठीक है। जब ये मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट जहाँ जब वो वहाँ पे रीच हो गए, ठीक है, एंड टू वेयर गुड क्लोथ्स, यहाँ तक, ठीक है। अब जब उन्होंने मान लिया कि ये हमारे लीडर हैं, तो उसके बाद फिर ट्रीटी साइन हुई। अब ट्रीटी जो साइन हुई ना, ट्रीटी जो साइन हुई उसमें थोड़ी सी चीज़ें थी, सही है। अब ट्रीटी साइन होने की, मैंने ये सिर्फ ट्रीटी लिखा हुआ है ताकि मैं आपको समझा सकूं, समझा मैं दूंगा तो चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी, फिर जब आप ट्रीटी को देखोगे तो आपको सारी चीज़ दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली हुआ ये था, ट्रीटी में ये चीज़ थी कि इनको फुली रिलीजियस फ्रीडम दिया जाएगा, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम उनको दिया जाएगा, उनके जो टेम्पल्स हैं, बिकॉज दे वर लाइक ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस, जितने भी लोग थे, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको बिल्कुल भी अनटच रहा जाएगा। इन रिटर्न लाइक मुसलमान उनको सिक्योरिटी भी देंगे एंड दे विल पे जजिया। ये ट्रीटी साइन हुई थी, लाइक उनको कोई भी फुली रिलीजियस फ्रीडम दिया जाएगा, उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बेसिकली ये था कि उनके रिलीजियस प्लेसेस को भी कुछ भी नहीं कहा जाएगा, एंड मुसलमानों को वो जजिया देंगे एंड मुस्लिम्स विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। मतलब लीडर्स जो होंगे वो मुस्लिम होंगे, वो नहीं होंगे
रोमन्स नहीं होंगे, सही है। सो बेसिकली ये ट्रीटी थी। एंड उसके बाद हज़रत उमर ने ये कहा था, ये ट्रीटी समझ आ गई। अब लास्ट पॉइंट है, हज़रत उमर ने ये कहा था कि मुझे ना कोई जगह बताओ जहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ूँ, ठीक है। एंड दे सेड कि यार हमारे चर्च, बिकॉज रिलीजियस प्लेस कोई भी होती है ना तो वो सेफ़ होती है एंड वो पाक होती है, वो ऐसी नहीं होती कि जहाँ पे आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते। सो हज़रत उमर को उन्होंने बोला कि आप हमारे चर्च में नमाज़ पढ़ लो, सही है। हज़रत उमर वाज लाइक कि मैं शुक्राने के नफ़ल अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। बट उन्होंने ये बोला कि यार आप हमारे चर्च में नमाज़ पढ़ लो। तो हज़रत उमर रिफ्यूज़ड कि यार ये ना होना कि ये एक सुपीरियॉरिटी असर्ट हो जाए कि बेसिकली हज़रत उमर जो हैं वो चर्च में नमाज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट इट वाज़ अलाउड, बट ड्यू टू सम रीज़न्स हज़रत उमर ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया कि मैं इधर नहीं पढ़ूँगा। बट हज़रत उमर ने फिर मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ी थी, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली सरेंडर ऑफ जेरूशलम। इसमें मेन आपको यही चीज़ याद रखनी है, ये एक पार्टीशन है और ये एक पैरेट कलर की जो पार्टीशन है, ये दो चीज़ें याद रखनी है। एंड लास्ट में चर्च वाला पॉइंट यही है कि नमाज़ पढ़ना चाहते थे, शुक्राने के नफल अदा करना चाहते थे, बट ही वाज गिवन द ऑप्शन टू लाइक प्रे एट चर्च, बट उन्होंने रिफ्यूज़ किया एंड ही लाइक प्रेफर टू प्रे एट मस्जिद अल अक्सा। अब मस्जिद अल अक्सा जो है उधर प्रे किया एंड उसके बाद जो है जेरूशलम का सारा कंट्रोल मुसलमानों के पास आ गया था। इसको आप दोबारा से पढ़ लो, आपके सामने स्क्रीन खोली हुई है, तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। बिकॉज यार मैं बहुत थक गया हूँ, बोलना बड़ा मुश्किल होता है, सही है। तो लास्ट अब एक रह गई है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। तकरीबन इट विल टेक लाइक 4 to 5 minutes। हाँ जी। सो लास्ट है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट। अब आप उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ पे बाइजेंटाइंस सारे के सारे कॉन्कर्ड हो चुके हुए हैं, सही है। दिस इज़ द लास्ट अगेंस्ट बाइजेंटाइंस। अब जब सारा का सारा जेरूशलम कॉन्कर्ड हो गया ना, ठीक है, तो जो हज़रत अमर थे ना, हज़रत अमर बिन आस, ही कन्विंस्ड हज़रत उमर कि हमें इजिप्ट में इन्वेड करना चाहिए अब, ठीक है। उसकी एक लॉजिकल रीज़न थी। उसकी लॉजिकल रीज़न ये थी कि इजिप्ट जो था इट वाज लाइक आप ये कह लो कि सी पोर्ट था, ठीक है। एंड हज़रत अमर बिन आस का ये पॉइंट था कि कहीं मुसलमानों को ये ना हो कि ये जो रोमन्स हैं ये मुसलमानों को सी साइड से अब ख़तरा ना पहुंचाएं, ठीक है। जेरूशलम तक तो कन्कर्ड हो गया। अब लास्ट जगह जो रह गई थी वो इजिप्ट था और वो एक पोर्ट था। एंड हज़रत अमर बिन आस ने कन्विंस किया हज़रत उमर को कि हमें इधर इन्वेड करना चाहिए, बिकॉज़ ये ना हो कि हमें नेवल साइड से, नेवी मतलब पानी वाली साइड से, सी साइड से हमें ये लोग ख़तरा ना पहुंचाएं। सो हज़रत उमर कन्विंस्ड हो गए थे। एंड ये जो इजिप्ट हुआ था ये 640 में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम आर्मी जो थी वो 4000 से 5000 थी, ठीक है। मुसलमानों ने जितने भी फोर्ट्स थे, बेसिकली इसको यहाँ तक पहले पार्टीशन कर लो ताकि आसान हो जाए, ठीक है। यहाँ तक समझ लो, कोई मसला है तो पूछो, इन अ सेंस कॉल कर लेना। नंबर मेरा थंबनेल पे है, व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करना, बिकॉज़ व्हाट्सएप इज़ लाइक आउट ऑफ माई रीच राइट नाउ। और मेरा नंबर जो है उस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आती, सही है। सो इधर तक जो है बेसिकली आफ्टर जेरूशलम हज़रत अमर कन्विंस्ड हज़रत उमर के इन्वेड करें इजिप्ट में। और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी क्या थी कि ताकि आप पे सी साइड से अटैक ना हो, सही है। 640 में हुआ एंड मुस्लिम आर्मी वाज 4000 to 5000 एंड हज़रत जो उमर थे वो कन्विंस्ड हो गए थे, ठीक है। अब जब वो वहाँ पे पहुँचे ना इजिप्ट में, जितने भी स्मॉल फोर्ट्रेसेस थे ना वो मुसलमानों ने कॉन्कर्ड कर लिए थे, सही है। बेसिकली जब वहाँ पे पहुँचे तो मुसलमानों ने जितने भी स्मॉल फोर्ट्रेसेस थे वो मुसलमानों ने कॉन्कर्ड कर लिए थे, ठीक है। जब वो फुस्तात पे पहुँचे ना, फुस्तात ये एक जगह का नाम है, एक फोर्ट्रेस का नाम है। यहाँ पे मुस्लिम आके हो गए
स्मॉल फोर्ट्रेसेस जितने भी थे वो कॉन्क्रीट कर लिए थे, बट ये जो एक फोर्ट्रेस रह गया था फुस्तात, इट वाज अ बिग फोर्ट्रेस। यहाँ पे जब आए तो मुसलमान स्टक्ड हो गए थे। ठीक है, जब मुसलमान स्टक्ड हो गए, अब इसमें बैटल में जो मुसलमानों के लीडर थे वो थे हज़रत ज़ुबैर। ठीक है, अब बेसिकली हुआ ये था नहीं, हज़रत ज़ुबैर नहीं थे, बेसिकली हज़रत अमर बिन आस थे। सॉरी, इधर लीडर जो थे वो हज़रत अमर बिन आस थे। बेसिकली हुआ ये था कि ये जो फुस्तात था ना, ये कॉन्कर नहीं हो रहा था, तो हज़रत अमर बिन आस ने री इन्फोर्समेंट मंगवाई। शुक्र करो मुझे याद आ गया, री इन्फोर्समेंट मंगवाई हज़रत अमर बिन आस ने, बिकॉज इट वॉज़ गेटिंग आउट ऑफ हिज कंट्रोल। और वो री इन्फोर्समेंट आई हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत मसलमा एंड हज़रत मिकदाद। ये 4 बंदे हैं, इन 4 बंदों की आर्मीज़ आई, मतलब ये 4 ग्रुप्स के लीडर्स थे जिनके अंडर आर्मीज़ आई। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत मुसलमा एंड हज़रत मिकदाद, ये 4 बंदों के अंडर आर्मी आई। अभी करंटली लीडर जो थे हज़रत अमर बिन आस थे, उनसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी एंड उन्होंने री इन्फोर्समेंट मंगवाई जिनकी आर्मीज़ आई, और उन आर्मीज़ के लीडर ये 4 बंदे थे। सही है, जब ये 4 बंदे आ गए तो जो कमांड थी मुसलमानों की वो हज़रत ज़ुबैर को मिल गई थी। ठीक है, जो कमांड थी वो हज़रत ज़ुबैर को मिल गई थी। अब 7 महीने तक ये सीज प्रोलॉन्ग हुई एंड 7 महीने के बाद हज़रत ज़ुबैर ने ये जो सिटी था, जो इजिप्ट था, ये कॉन्कर कर लिया था। 7 महीने तक प्रोलॉन्ग हुई एंड 7 महीने के बाद ये सिटी जो था ये कॉन्कर्ड कर लिया था। ठीक है, ये यहाँ तक चीज़ें ना समझो पहले, ये यहाँ तक, ये जो पिंक वाला रीजन है इसको समझो। बेसिकली हुआ ये था कि स्मॉल जब वहाँ पे पहुँच गए तो स्मॉल फोर्ट्रेसेस कॉन्क्रीट कर लिए थे। फुस्तात पे जब पहुँचे तो वहाँ पे मुस्लिम स्टक हो गए। हज़रत अमर बिन आस ने री इन्फोर्समेंट मंगवाई और उनकी मदद करने आए 4 ग्रुप्स आर्मी के, और उन ग्रुप्स के जो लीडर थे वो थे हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अबू उबैदा, हज़रत मिकदाद एंड हज़रत मुसलमा। ठीक है, अब यहाँ पे हज़रत ज़ुबैर जब पहुँच आए तो लीडरशिप कहाँ किसको मिल गई? हज़रत ज़ुबैर को। ठीक है, एंड 7 महीने की सीज के बाद हज़रत ज़ुबैर की लीडरशिप में ये सिटी कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट हुआ। सही है, यहाँ तक सही चीज़ समझ लो। ठीक है, अब बेसिकली हुआ ये कि जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट हो गया ना, उसके बाद मुस्लिम्स वेंट टूवर्ड एलेक्जेंड्रिया। अब ये चाहे सवाल आता है ना पेपर में, तो आपने इसको एज इट इज़ इसी तरह लिखना है। दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट का पार्ट है। अब मुसलमानों ने एलेक्जेंड्रिया की तरफ अपना रुख किया। जब एलेक्जेंड्रिया पहुँचे ना, तो वहाँ पे मुसलमानों को खूब रेजिस्टेंस मिली। ठीक है, यहाँ पे अब मुसलमानों की जो फोर्स है वो 12,000 है एंड जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे आर अराउंड 50,000। अब ये जो मुकाबला है ये 12,000 और 50,000 का हो रहा है। ठीक है, इधर इसको कॉन्कर करने के बाद इजिप्ट को अलेक्जेंड्रिया की तरफ गए और वहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि वहाँ पे जो बंदे थे वो 50,000 थे रोमन्स एंड मुस्लिम्स वर 12,000। ठीक है, अब जब वो वहाँ पे गए ना तो मुसलमानों की तरफ उन्होंने पहले तो पत्थर फेंके भाई साहब। ठीक है, एंड जब पत्थर फेंके तो मुसलमानों ने स्टेप बैक किया, लाइक यू नो अपने आप को सिक्योर किया एंड मुस्लिम स्टेप्ड बैक। उसके बाद हुआ ये कि सडनली एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से उनके कैंप में बहुत ज़्यादा एक हलबली मच गई एंड वो न्यूज़ ये थी कि हेराक्लिस की डेथ हो गई है, जो उनका लीडर था बाइजेंटाइन का। जब हेराक्लिस की डेथ का सुना ना तो उन लोगों ने होप लूज़ कर दिया एंड दे लाइक यू नो सरेंडर्ड एंड कॉन्कर्ड हो गए। एलेक्जेंड्रिया भी कॉन्कर्ड हो गया एंड उसके बाद हज़रत मुआविया जो थे वो सीरिया ये सारी जितनी भी बैटल्स हैं हमने सीरिया के पार्ट की हैं। अब सीरिया पूरा कॉन्कर्ड हो गया और उसका जो लीडर है वो हज़रत मुआविया है। सही है, सो दिस इज़ द थिंग बेसिकली कॉन्क्वेस्ट ऑफ इजिप्ट में ये क्या है। जेरूसलम के बाद हज़रत हज़रत अमर बिन आस ने कन्विंस करने की कोशिश की इजिप्ट की को इन्वेड करना है। हज़रत उमर को कहा 640 में हज़रत उमर कन्विंस हो गए। रीज़न ये था कि सी साइड पे, बिकॉज इट वाज अ पोर्ट, तो पोर्ट सिटी था, तो इस वजह से हज़रत उमर बिन आस का ये पॉइंट था कि यार ये ना हो कि यार ये लोग अब हमें नेवल थ्रेट दें। सही है, मुसलमान की आर्मी 4,000 से 5,000 थी। जब वहाँ पे गए स्मॉल फोर्ट्रेसेस
जो थे वो सारे के सारे कॉन्कर्ड कर लिए थे। एंड जब फुस्ताद पे पहुँचे तो मुस्लिम्स वर स्टक्ड। अब यहाँ पे री आई, 4 लीडर्स के अंडर आर्मी आई। हज़रत ज़ुबैर ने फिर उसके बाद लीडरशिप संभाली और उन्होंने 7 महीने के बाद वो जो इजिप्ट था उसको कॉन्कर कर लिया। जब इजिप्ट कॉन्कर्ड हो गया उसके बाद मुस्लिम्स मूव टूवर्ड अलेक्जेंड्रिया जब पहुँचे तो उनको काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस आई। 12,000 मुसलमान थे, 50,000 नॉन मुस्लिम्स थे। उन पे मुसलमानों पे रॉक्स फेंके गए एंड मुस्लिम स्टेप बैक। अब उस टाइम पे, उस पीरियड पे जहाँ पे मुसलमान पीछे अपने आप को बचा रहे थे, उधर एक न्यूज़ आई हेरेक्लेस की डेथ की। जब हेरेक्लेस की डेथ की आई न्यूज़ तो रोमन्स ने अपना होप जो है वो लूज़ कर दिया था एंड दे सरेंडर। एंड उसके बाद सीरिया का पूरा कॉन्कर्ड हो गया एंड हज़रत मुआविया बिकेम द गवर्नर ऑफ सीरिया। सो दिस इज़ द थिंग यार। अब बेसिकली ये है कि ये सारा तो ख़त्म हो गया। इसके बाद जो है ना, अब मैं इंशाल्लाह कल जो है वो बाइजेंटाइंस नहीं पर्शियंस के ख़िलाफ़ जो बैटल्स हुई हैं वो मैं करवाऊँगा। सो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं यार। और अगर कोई भी मसला है तो मैंने पहले भी कहा है, मेरा जो नंबर है उस नंबर पे यू कैन कॉल मी, ठीक है। व्हाट्सएप इज़ लाइक मेरी रीच से बहुत बाहर है, सो व्हाट्सएप नहीं है मेरा उस नंबर पे, आप कॉल कर सकते हो। इनके नोट्स मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। नोट्स अगर आपने लाइक प्रॉपर, ये तो शॉर्ट नोट्स हैं ना, प्रॉपर नोट्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा लिंक, वहाँ से यू कैन एक्सेस दोज नोट्स। सो थैंक यू सो मच यार। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल।